Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to look at Loveliest of Trees, the Cherry Now, which is third poem in the syllabus of first year. Loveliest of Trees, the Cherry Now is written by A.E. Houseman, and the word cherry means a kind of fruit which we call in Urdu as gilas. Here I am gonna write the word gilas. I don't know how to pronounce this word, but I found the Urdu of this word, this one. So let's start. अच्छा, जैसे कि कोई भी जो है वो काइंड ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स हों तो फर्स्ट क्या होता है, वहाँ पे पहले फूल बनते हैं एंड देन इट उसको चेंज होता है वो देन. सो चेरी इज सेम इज़ द केस इज़ हेयर. सो बिफोर चेरी अब बनने से पहले क्या होता है, वो एक दरख्त होता है. सो और वो जो है वो मुकम्मल कंप्लीट जो है वो फूलों से भरा होता है एंड द कलर ऑफ इट्स फ्लावर्स आर वाइट. And poet now is fascinated by this scene and he is describing it very beautifully. So let's start. Loveliest of trees, the cherry now. Loveliest is, we can say, captivating, attractive, beautiful. मतलब प्यारा या हसीन, खूबसूरत. इस वक्त सब दरख्तों से हसीन तरीन दरख्त चेरी है. बिकॉज इट्स स्प्रिंग सीजन एंड नाउ दिस ट्री इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स. तो वो इसलिए कह रहा है कि ये अब जो है वो सब दरख्तों से हसीन तरीन जो है वो पोइट को लग रहा है चेरी का दरख्त. इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ. हंग मीन्स पेंडेंट, सस्पेंडेड, स्विंगिंग. इट मीन्स झुका हुआ होना या लटका होना. बिकॉज नाउ इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, तो वो जो चीज़ जो है वो हैवी हो जाती है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वो लटक जाती है. सो इसकी अब शाखें वो कहते हैं कि नीचे की तरफ लटकी हुई हैं. ब्लूम इज़, वी कैन से, फ्लावर. जिससे शगुफ़ा नहीं होता, जैसे अभी जो है वो फूल बन रहे होते हैं. सो सेम इज़ द केस इज हेयर. वी कैन से ओपनिंग और ब्लॉसम. नेक्स्ट वन बाउ इज़ शाख, जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ ब्रांच और ट्विग. इसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड. वुडलैंड मीन्स जंगल. क्योंकि वो जो है वो रास्ते से जा रहा होता है तो साइड पे जंगल होता है, तो वो कहता है कि वो जंगल के रास्ते में है. जंगल, और वी कैन से वुड्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड. राइड इज़, वी कैन से, रास्ता, वे. जर्नी भी कह सकते हैं इसको, बट हेयर वी विल सी इट एज वे या पाथ, रास्ता, ट्रैक जिसको हम कहेंगे. और ये जंगल में से गुजरने वाले रास्ते के पास खड़ा है. वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. वियरिंग ड्रेस्ड मीन्स, इसने वो कहता है कि पहने हुए हैं, पहनना. ईस्टर टाइड इज़ related to Christians. So Easter is a anniversary of Christ's resurrection, and it dates between March 21st and April 21st. March and April के दरमियान में ये जो है वो उनका डे आता है, which is the day of Christ's resurrection. Tide is, we can say, celebration, जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना. सो वो कहता है, और इसने ईस्टर मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहना हुआ है. मीन्स कि वो जो है वो बिकॉज बिल्कुल वाइट है, तो राइटर यहाँ पे उसको जो है वो काइंड ऑफ पर्सोनिफाइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो, जैसे क्रिश्चियंस जो है वो उनका जो त्यौहार होता है वो वाइट कलर पहनते हैं. तो वो कहते हैं सेम इज़ द केस विद दैट ट्री. अब इस जो है वो दरख्त में भी हम कह सकते हैं कि इसने वाइट कलर का जो है वो ड्रेस पहना हुआ है, बिल्कुल टोटली जो है वो उसको ऐसे ही लग रहा है. So, the beauty of cherry trees described in first stanza. The cherry tree is, वो कहते हैं, most beautiful of all the trees. Flowers are sprung at its branches and the branches are hanging with their load. And it stands on the way to the woodland. It is wearing white dress to celebrate the Easter to add its festivity. It seems that cherry has caused मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इससे जो है वो क्या कह सकते हैं हम
कैप्टिवेटिंग है, बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो ब्यूटी बयान कर रहा है, तो उससे वो जो है वो काफ़ी पोइट इम्प्रेस हुआ है। नाउ ऑफ माई 60 years and 10. Score means a group of 20. So score 20, and when he says three score means 20 जो है वो 3 times, and 10, and we will add 10 plus 10 10, and it will be 70. So according to Christians, उनकी जो बुक है बाइबल, उसमें वो कहते हैं कि एक जो है वो आम आदमी तकरीबन जो है वो 70 ईयर्स की ज़िंदगी गुजार सकता है। सो ये रेफ़र कर रहा है उस तरफ। नाउ ऑफ माई 60 years and 10, वो कहते हैं अब मेरी 70 साला ज़िंदगी में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 बरस लौट कर नहीं आएंगे, बिकॉज नाउ द एज ऑफ पोइट इज़ 20 ईयर्स। तो वो कहता है कि अब मेरी जो टोटल 70 ईयर्स की एज है उसमें 20 ईयर्स जो गुजर गए हैं अब वो वापस नहीं आ सकते। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और 70 बहारों में से 20 निकाल दें। मीन्स जो टोटल ये 70 ईयर्स हैं तो इनमें से जो है वो 20 बहारें, बिकॉज अब भी स्प्रिंग सीजन है, तो वो कहते हैं इसमें से जो है वो 20 निकाल दें, तो बाकी जो बच जाएगी तो वो मतलब उसके पास अब जो है वो 50 ईयर्स का टाइम बच चुका है। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे लिए मज़ीद 50 बरस रह गए हैं। सो मीन्स कि पोइट के पास अब जो है वो 50 ईयर्स हैं कि वो इस ब्यूटी को इंजॉय करेगा। सो नाउ इन दिस स्टैंजा वी कैन से पोइट इज़ अ बिट sorrowful एट द lapses ऑफ 70 ईयर्स ऑफ लाइफ। मीन्स वो कहते हैं बहुत कम है ये ज़िंदगी। ही रिग्रेट्स दैट द 20 years of his life out of 70 have passed in carelessness. If these 20 years are taken out of his life, he is left only with 50 years. They are not sufficient enough to cherish the beauty of cherry, as he still wishes to have a view of it. He should not keep repenting of these years. He should spend the rest of years in enjoying himself of the beauty of the cherry. अब ऐसा नहीं है कि वो जो है वो इस पे उदास ही होता रहे, उसको चाहिए कि वो अब नेक्स्ट जो उसके पास टाइम बचा है वो उसको इंजॉय करे, बिकॉज नाउ ही हैव रियलाइज्ड, अभी उसे जो है वो ये रियलाइजेशन हुई, अभी उसने जो है वो ये जाना है कि ये मंज़र बहुत हसीन लग रहा है। तो वो कहता है 20 ईयर्स तो मैंने वैसे ही ज़ाया कर दिए हैं, वो तो मैंने इस ब्यूटी को देखा ही नहीं है, तो अब मेरे पास वो कहता है जो 50 ईयर्स बच गए हैं वो बहुत ही कम है। सो लेट्स स्टार्ट लास्ट स्टैंजा विच इज़ थर्ड वन। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूँकि चीज़ों को अपने जौबन पर देखने के लिए, इन ब्लूम मीन्स इन फुल स्विंग्स, पूरे जौबन पर होना, जब पूरी तरह से खिला हुआ होना। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, ज़िंदगी की 50 बहारें बहुत कम हैं। मीन्स अब जो है वो 50 बहारें उसके पास, मीन्स अब 50 ईयर्स उसकी लाइफ में है, तो ज़ाहिर है उसमें जो है वो स्प्रिंग सीजन्स भी देखा जाए तो वो 50 ही होंगे। सो वो कहता है ये तो बहुत ही कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, जंगल में जहाँ ये दरख्त है मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, हेयर द वर्ड इज़ विद स्नो, चेरी को बर्फ़ में ढका हुआ देखने के लिए। हेयर वो कह रहा है कि बर्फ़ में ढका हुआ, यहाँ पे वो जो है वो इसको सिम्बलाइज़ कर रहा है, वो वाइट कलर को जो है वो कह रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्नो। सो यहाँ पे जो है वो पोइट एक्सप्रेस कर रहा है हिज फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड प्लान्स। द पोइट हैज़ पैशनेट लव फॉर द चेरी, एज ही नोज़ दैट लव इज़ लाइफ। ही इज़ लेफ्ट विद ओनली 50 years, and he wishes to avail himself fully of these years. But he says with regret that these 50 years are quite insufficient to appreciate the beauty of things in bloom. Now he does not want to waste even a single moment. He wants to go to woodlands where cherry is standing. It is white because it is fully covered with snow, and its branches are bending down with the load of snow. The poet wishes to appreciate the beauty of nature. अब यहाँ पे जो है वो हम कहेंगे कि कह सकते हैं कि पोइट्स जो है वो पोइट अपना एक्सप्रेस कर रहा है लव फॉर नेचर, एंड ही इज़ सॉरोफुल एट द मेमोरी ऑफ हिज
ऑफ हिज पास्ट कि उसने किस तरह से अपना टाइम वेस्ट किया है। और यहाँ पे ये जो है वो चेरी ट्री रिजेम्बलेंस ऑफ क्रिसमस ट्री एंड क्रिसमस फादर एंड द